गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके पास में क्या पावर होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट है प्रिसाइड्स अपॉन द मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मीटिंग होते हैं उसको कौन प्रिसाइड करता है। प्रिसाइड का मतलब होता है उसकी अध्यक्षता। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जितने भी मीटिंग होती हैं उसको प्रिसाइड करता है स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर। एंड कंडक्ट्स द प्रोसीजिंग ऑफ द हाउस। और उस विधानसभा जो यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको किस तरह से उसको प्रोसीड करना है, वो उसको कैसे प्रोसीड करना है, वो कंडक्ट करने का काम भी कौन करता है? स्पीकर। तो सीधे शब्द हम समझें तो जो स्पीकर जो है उसका पहला काम हो गया कि वह लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मीटिंग होती है उसको प्रिसाइड करता है और उस हाउस की जो मीटिंग की जो प्रोसीजिंग होती है उसको वो कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट है His mainly responsibility is to maintain law and order in the house and he can take appropriate action for this। उसका सबसे मेन जो काम है या मेन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्पीकर की, वह उस हाउस में यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसको जो भी एक्शन लेना है वो ले सकता है, उसके लिए वो फ्री है। एक्शन मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जो एक्शन आते हैं वो। Any member of the house can speak only after taking his permission। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो जितने भी मेंबर होते हैं वो मेंबर स्पीकर की परमिशन मिलने के बाद ही कोई बोल सकता है। मतलब आप देखा होगा जनरली पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए और एमपीज जो होते हैं वो अपने क्वेश्चन पुटअप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। तो वो सारी प्रोसेस कब होगी? जब उसको स्पीकर की परमिशन मिलेगी। He can order to remove such words from the proceeding of the house which he feels to be unconstitutional or vulgar। अगर स्पीकर को लगे कि असेंबली में जो किसी पर्सन ने कोई बात बोली है, अगर उसके वर्ड जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या वल्गर हैं, तो स्पीकर के पास में पावर है कि वह ऐसे शब्दों को हटाने के लिए भी कह सकता है। He can decide about the formal of proceeding by taking advice from the leader of the house। Leader of the house means CM से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट स्पीकर के पास में ये पावर है कि वह लीडर ऑफ द हाउस से परमिशन मिलने के बाद में किस तरह से आगे प्रोसीजर रखना, किस तरह से असेंबली को चलाना है वो कर सकता है, उसके लिए पूरा फॉर्मेट तैयार कर सकता है। He accepts the question to be voiced and reject them if he feels that to be against the law। असेंबली में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, और अगर कोई क्वेश्चन जो है वह अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं या सेंसलेस क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन को वो रिजेक्ट भी कर सकता है। ही डिक्लेयर्स द रिजल्ट आफ्टर वोटिंग एंड कंडक्टेड। स्पीकर जो होता है वह वोटिंग के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर करता है। वोटिंग मीन्स असेंबली में किसी तरह का किसी बिल के ऊपर कोई उसके ऊपर इलेक्शन होता है, तो उस इलेक्शन के होने के बाद में उसका जो रिजल्ट जो डिक्लेयर करता है वो कौन करता है? स्पीकर। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग इन द हाउस, बट इफ द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर एंड इन अपोजिशन आर ऑफ एन इशू आर इक्वल देन ही यूज हिज पावर ऑफ कास्टिंग हिज डिसिसिव वोट। जनरली स्पीकर जो होता है वह किसी टॉपिक के ऊपर जो इलेक्शन होते हैं या किसी बिल के ऊपर जो इलेक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन अगर फेवर और अपोजिट दोनों की वोट जो है वो इक्वल हो जाते हैं तो उस टाइम स्पीकर के पास में पावर है कि वो अपना जो डिसिसिव वोट जो है उसको कास्ट कर सकता है। डिसिसिव वोट मतलब निर्णायक वोट जिसको कहा जाता है, डिसिसिव वोट कास्ट कर सकता है। द स्पीकर डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी और नॉट। कोई भी बिल मनी बिल है या नॉन मनी बिल है उसको डिसाइड कौन करता है? स्पीकर। He decides about the litigations associated with the members changing the parties। अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी एक्सचेंज कर देता है तो उससे रिलेटेड जो लिटिगेशन है या उससे रिलेटेड जो एक्शन जो है वह भी स्पीकर ले सकता है। ऑल दिस फंक्शन आर कंडक्टेड बाय द डिप्टी स्पीकर इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उसकी एब्सेंस में ये सारे जो काम जो है वो कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल।
द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ द पावर to recommended the parliament regarding the creation of dissolutions of legislative council। सीधा समझे इसको, तो किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म करना है या लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व करना है, वो पावर जो है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और इंडिया की जो पार्लियामेंट जो है वो मिलकर करते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 169, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पास अ मोशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ the entire number of members, or if it passed the motion by 2/3 of its present and voting members, the parliament form law regarding the creation or dissolutions of legislative council of that particular state। मतलब अगर किसी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो मेजॉरिटी से या जो प्रेजेंट मेंबर है उसके 2/3 मेजॉरिटी से मोशन पास कर दे, तो उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म करनी है या लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना है, तो वो इंडिया की पार्लियामेंट करेगी। एक बार फिर से समझना इसको, जैसे किसी स्टेट है, एक्स स्टेट है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो मेजॉरिटी से या प्रेजेंट मेंबर के 2/3 वोट से एक मोशन पास करती है। उसके बाद में ये प्रोसेस जो है वो पास होने के बाद में इंडिया की पार्लियामेंट के पास में इंफॉर्मेशन जाती है, तो पार्लियामेंट जो है उस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म करती है। अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑलरेडी है और इसको डिसॉल्व करना है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली मेजॉरिटी से ये मोशन पास कर दे, तो इसके बाद में इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके पास में ये राइट है कि वो एक्स स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व कर सकती है। मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द सेकंड और अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था, स्टेट लेजिस्लेचर की 2 हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो सेकंड, अपर और एक परमानेंट हाउस है। It has been provided at the Constitution that the number of members of Legislative Council of each state will not be more than 1/3 of the number of members of Legislative Assembly। ठीक लगाना इस लाइन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर जो हैं वह उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 होंगे मैक्सिमम। जैसे कोई एक्स स्टेट है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी भी सीट्स होंगी, अगर वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी सीट्स होंगी उसका 1/3 ही वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट्स रखी जाएंगी। और मिनिमम जो है वो कितनी होंगी? 40। किसी भी स्टेट में मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट्स कितनी हो सकती हैं? उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट का 1/3। और किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम सीट्स कितनी होंगी? तो 40। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिसमें एक्सेप्शन था, मतलब जहाँ की पॉपुलेशन बहुत लेस होने के कारण वहाँ पर 40 से भी कम हो सकता है। खैर जम्मू कश्मीर तो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, लेकिन ऐसा भी प्रावधान है।